वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ आज भी क्लोजिंग दी है। आपने देखा पिछले 2 दिन भी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग थी। आज भी निफ्टी ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखा के मतलब नीचे गैप डाउन होके भी ऊपर क्लोज दिया है, तो ये बाइंग प्रेशर हमें कंटिन्यू दिख रहा है। तो क्या अगेन कल यहाँ से कोई ब्रेकआउट बनेगा या नहीं है, हम चार्ट से समझ लेंगे, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते कि इस दिन हमने क्या किया, क्योंकि लगभग आपको तो साइडवेज जैसा मार्केट दिख रहा होगा, फिर भी हमने आज के दिन 2 अच्छे ट्रेड प्लान किए और दोनों में एक अच्छे बड़े टारगेट्स प्लान किए। देखिए लगभग ऐसा लगता है कि ऐसे दिन ट्रेड मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मार्केट कितना भी ज़्यादा साइडवेज रहे या कैसा भी रहे, अगर आपके व्यू के हिसाब से सेटअप अगर मार्केट में बनता है तो अच्छे ट्रेड्स बनते ही है। 2 ट्रेड लिए थे, दिखा तो आपको कहाँ पे लिए थे, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था। टाइम के साथ दिख जाएगा आपको कितने बजे लिए थे, क्या लिए थे। पहला ट्रेड बता देता हूँ आपको। देखिए कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग थी, मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ पे 23,270 के नीचे ही हम पुट साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुआ और ऊपर ओपन होते से ही एक ग्रीन कैंडल बनी। सेकंड कैंडल के आसपास ही मैंने ट्रेड प्लान कर लिया बुलिश, और ये मोमेंटम यहाँ पे कैच कर लिया। ये हो गया फर्स्ट ट्रेड, और फिर उसके बाद वेट किया, उसके बाद सेकंड ट्रेड प्लान किया इस ब्रेकआउट पर, ये मोमेंटम कैच किया। लगभग दोनों में भी 50+ पॉइंट के आसपास के प्रीमियम गेन हुए। और ऐसे दिन अगर ऐसे 2 ट्रेड प्लान किए हमने तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, राइट। कितने बजे लिए थे आप देख लो, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था मैंने। 9:21 पे क्लियर मैंने बताया था कि यहाँ पे गैप फिलिंग मुझे एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉप लॉस वगैरह सब मैं अपडेट दे देता हूँ कि कहाँ पे 23,360 के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड वो एंटर किया था। जब 360 आया मतलब 2-3 कैंडल और बनी और फिर एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे ट्रेड, और उसको हमने बुक किया लगभग आप देखो 10 बजे के, 10:15 बजे के आसपास, 10:12 पे यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। और ये एग्जैक्ट हमने अच्छी जगह बुक कर लिया, क्योंकि उसके बाद बहुत रुका यहाँ पे और नीचे भी आया मार्केट। तो क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंट्री भी जितनी शार्प होनी चाहिए, बुकिंग भी उतनी शार्प होनी चाहिए, तब जाके इंट्राडे में प्रॉफिट बनता है अच्छा। ठीक है, फिर सेकंड ट्रेड प्लान किया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने भी यहाँ पे एंट्री ली थी। हाँ, मैंने ये सेटअप मोबाइल से शेयर किया था क्योंकि मैं कर रहा था लंच, बट यहाँ पे ऑब्जर्व कर ही रहा था मार्केट को, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा रुकने के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मैं जो भी सेटअप बनता है डेली, जो भी सेटअप बनता है मैं बिना भूले यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और एग्जैक्टली जब बन रहा होता है तभी शेयर करता हूँ, सो दैट स्टूडेंट को लर्निंग मिले यहाँ पे कि किस तरीके से एंट्री जितने शार्पली करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था और सभी अपडेट दे दिए थे, फिर स्टॉप लॉस कब ट्रेल किया, क्या किया, और इसको बुक किया हमने बिल्कुल मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बुक किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, कर सकता था, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि और ऊपर जाएगा और ये कल जा भी सकता है, बट मैंने वेट किया और लगभग उतना ही प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा, 50 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम गेन हुआ। अच्छा ट्रेड था, ये दोनों ट्रेड शेयर कर दिए थे जैसा डेली शेयर करता हूँ। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या होगा, तो उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए, आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट हो क्या सकता। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए मैं यहाँ पे एक बिल्कुल ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो। लगभग इस हाई से ये मार्क होगी ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन इसलिए मार्क कर रहा हूँ मैं, अब देखो थोड़ा सा अगर मैं 5 मिनट चार्ट पे आपको दिखाऊँ और थोड़ा सा सही से मार्क करूँ, क्योंकि मैं ट्रेंड लाइंस बहुत ही एक्यूरेटली मार्क करता हूँ, तब जाके हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली मार्केट ने टेस्ट किया नहीं किया। देखिए मैंने ये दोनों जो हाई है बिल्कुल एक्यूरेटली मार्क करिए, ये हाई एक यहाँ से फिर ऊपर गया, ये हाई और फिर ऊपर आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अभी भी टेस्ट नहीं हुई है, तो मेरा क्लियर व्यू है कि अब मार्केट इसको तो बिल्कुल टेस्ट करेगा, हो सकता है ब्रेकआउट भी दिखाए, ठीक है, और हो सकता है ऊपर भी जाए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉल के प्रीमियम अभी भी बहुत महंगे और पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो वो पुट मैनेजमेंट वाला मतलब कि पुट के प्रीमियम बढ़ाने के लिए एक सेलिंग मूव आता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। वो मूव कभी भी यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि प्रीमियम बहुत लो है, कल फ्राइडे है, चांस रहता है। तो आपको सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड जब भी आप करोगे थोड़ा कॉशियस रहना है, आपको सिस्टम में छोटे एसएल रखना है, बिल्कुल ऐसे अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब मैं कॉल साइड के ट्रेड का प्लान करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है, अगर रुकता है यहाँ पे और ब्रेकआउट देता है, मैं बिल्कुल कॉल साइड का ट्रेड लूँगा। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, पहले ट्रेंड लाइन तक का तो एक मूव आएगा, मुझे लगता है इसको ब्रेक भी करेगा, और फिर इसके बाद हो सकता है अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो एक
ब्रेकआउट फेल्योर देके गिर भी सकता है, बट पहले तो ये बढ़ेगा, तो कॉल साइड का तो ट्रेड यहाँ पे श्योरली बन सकता है। ठीक है, मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन हुआ तो कॉल प्लान करेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर कॉल साइड का व्यू पूरा चला जाएगा। बहुत बड़ा मतलब देखिए ये सपोर्ट से अगर इनके नीचे ओपन होता है 23,000 टू 320, अगर इसके नीचे मार्केट मान लो ओपन हुआ गैप डाउन, तो सिंपल सी चीज़ है, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ इतने बार ट्राई करने के बाद मतलब वीकनेस है, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली ट्रेड नहीं प्लान करना होता है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो वेट करो, थोड़ा सस्टेन करने तो फिर से लोअर लो ऐसे स्ट्रक्चर बना दे, मतलब ऐसे नीचे नीचे के साइड जाने लगेगा या फिर होल्ड करके ब्रेकडाउन देगा, तब पुट साइड का ट्रेड बनेगा। फिर मार्केट नीचे के साइड 23,100 वगैरह के आसपास आ सकता है, बट उसके लिए टाइम है। अभी के लिए तो क्लियर बुलिश जोन में और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, इसको थोड़ा सा भूल जाइए। अगर बनती है सिचुएशन तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। ठीक है, हाँ अब एक चीज़, अगर मान लो चलो गैप अप ही हुआ, क्योंकि बार बार बायस ट्राई कर रहे हैं, अच्छा बुलिश क्लोजिंग है, गैप अप ही हुआ, ठीक है, गैप अप के बाद हम वेट करेंगे कि गैप अप के बाद मार्केट रिट्रेस वगैरह करता है, करने दो, उसके बाद सपोर्ट बनेगा फिर से ऐसा, और होल्ड करके फिर कंटिन्यू ऐसे ब्रेकआउट्स आने लगेंगे तो हम कॉल साइड जा सकते। सिर्फ ध्यान रखना, आप अगर कॉल साइड का ट्रेड लेते हो पहले एक स्टॉप लॉस लगा लेना, जैसे ही मूव आए स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा, क्योंकि पुट बहुत चीप है। एक ऐसा पैनिक वाला मूव आ सकता है पुट के प्रीमियम तेज़ी से बढ़ाने के लिए, तो उसको ध्यान रखें, और उस पुट वाले मूव को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी कैच करेंगे, क्योंकि पता ही चल जाता है कोई एक ब्रेकआउट बनेगा ऐसा और ब्रेकआउट होगा फेल, तब वो वीकनेस दिखेगी तो पुट वाला वो मूव आने वाला है पता ही चल जाएगा। मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में जैसे ही बनेगा, बट उस पर आप भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा है अभी का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और बाकी चीज़ें तो मैं शेयर करता हूँ। ट्रेड इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं डेली जो भी लेता हूँ, सो दैट आपको एंट्रीज पता हो कि कहाँ पे ली गई, कैसे उसको मैनेज किया गया, लर्निंग मिलती है उससे बहुत। आई होप अच्छी अगर लर्निंग मिल रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतने लोग आप देखते हो लेकिन कमेंट्स बहुत कम लोग करते हो, तो कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ जो मैं सिखा रहा हूँ चीज़ें उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।